welcome to Advant. Today we are going to start first lecture of economy. ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमी के बारे में। हम जानेंगे इकोनॉमी क्या है, ठीक है, इकोनॉमी की क्या क्या क्लासिफिकेशन है, ठीक है, वो हम किसमें जानेंगे, इंट्रोडक्शन। ये जो है हमारा सिलेबस है इकोनॉमी का पूरा, ठीक है, ये इकोनॉमी का क्या है, सिलेबस, ये सिलेबस है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो है बेसिक इकोनॉमी, यहाँ पे 1 से लेके 9 तक ये क्या है, बेसिक इकोनॉमी के टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन, इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, यानी कि इकोनॉमी कितने प्रकार की होती है, ठीक है, इकोनॉमी क्या है और इकोनॉमी कितने प्रकार की होती है। दूसरी चीज हम आप क्या पढ़ेंगे, इन्फ्लेशन के बारे में, ठीक है, मुद्रास्फीति, ठीक है, मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ेंगे और उसके कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, जैसे कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, ये क्या है, मेनली 3 प्रकार के इन्फ्लेशन होते हैं, ठीक है। और इन्फ्लेशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, जैसे क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, डीफ्लेशन क्या होता है, रीफ्लेशन क्या होता है, ठीक है, फिर और क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इन्फ्लेशन में आएंगे, वो हमें देखना है, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, मॉनिटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी। देखिए हर कंट्री में, हर देश में आप जाएंगे तो वहां का कोई ना कोई एक सेंट्रल बैंक होगा, ठीक है। उसी तरह हमारे देश में भी, यहाँ पे भी एक सेंट्रल बैंक है, ठीक है, सेंट्रल जो बैंक जिसे कहते हैं, ठीक है, वो क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई को कहते हैं, ठीक है, आरबीआई को, आरबीआई, ठीक है, जो क्या करता है, इंडिया के सारे बैंक्स को, जितने भी शेड्यूल्ड बैंक है और नॉन शेड्यूल्ड बैंक है, उसको क्या करता है, कंट्रोल, यानी कि मैनेजमेंट करता है, ठीक है, उसको रेगुलेट करता है, ठीक है, आरबीआई। तो इसमें क्या है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो आरबीआई है वो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करता है, ठीक है, क्या है, जैसे कि कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है, बैंक रेट, ये सब चीजें क्या है, कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो कौन, आरबीआई यूज करता है, किसको कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, कि वो अपने, यानी महंगाई बढ़े ना, ठीक है, मंदी आए ना, इसके लिए जो आरबीआई है क्या करता है, उसके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, तो वो किसके द्वारा, शेड्यूल्ड बैंक के द्वारा, कमर्शियल बैंक के द्वारा क्या करता है, उसको रेगुलेट करके वो करता है, ठीक है। तो ये तीसरा टॉपिक आप पढ़ेंगे इसमें। चौथा टॉपिक क्या है, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, ठीक है, इसमें क्या है, हम बैंकिंग सेक्टर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब बैंकिंग सेक्टर कैसे ओरिजिन हुआ इंडिया में, ठीक। इसके बाद में बैंकिंग सेक्टर्स का कैसे नेशनलाइजेशन हुआ वो पढ़ेंगे, और कुछ स्पेशल टर्म्स है बैंकिंग सेक्टर में, वो क्या है, वो हम इस चैप्टर में बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज मनी मार्केट, ठीक है, मनी मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट नाम से आपको लग रहा होगा ये एक मार्केट है, ठीक है, मार्केट है जिसमें लेंडिंग और बोरोइंग करते हैं, ठीक है, लेंडिंग और बोरोइंग करते हैं, ठीक है, कुछ फंड्स की मतलब लेंडिंग और बोरोइंग करते हैं, मतलब कितने पीरियड के लिए, 365 दिन, ठीक है, अप टू 365 डेज तक अगर आपको लेंडिंग करनी हो तो क्या करेंगे, मनी मार्केट का यूज करेंगे, ठीक है। तो मनी मार्केट में भी होता है, जैसे अगर आप 1 दिन से ज्यादा या 14 दिन से अप टू 14 दिन तक करते हैं तो उसमें क्या आता है, अगर आप जो फंड्स लेना चाहते हैं तो उसमें क्या कहलाता है, नोटिस मनी कहलाता है। अगर 14 दिन से ज्यादा और अप टू 365 डेज तक का लेना चाहते हैं तो उसमें क्या, कॉल मनी कहलाता है, ठीक है। ये सब हम देखेंगे मनी मार्केट के चैप्टर में, ठीक है। तो लेंडिंग एंड बोरोइंग अप टू 365 डेज इज we will deal in money market, okay. Now next is capital market, ठीक है। कैपिटल मार्केट में क्या है, कैपिटल मार्केट में यही लेंडिंग और बोरोइंग करते हैं, ठीक है, यही लेंडिंग और बोरोइंग करते हैं, लेकिन क्या करते हैं,
365 डे से ज्यादा दिन के लिए करते हैं, ठीक है। 365। तो इसमें क्या यूज होता है, इसमें बेसिकली आप शेयर्स और डिबेंचर्स के बारे में पढ़ेंगे, शेयर्स और डिबेंचर्स के बारे में, डिबेंचर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ये टॉपिक। फिर आपके पास फिस्कल सिस्टम होता है, ठीक है, फिस्कल सिस्टम यानी राजकोषीय प्रणाली। ये किसके द्वारा, ये मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा यूज होती है। जैसे कि गवर्नमेंट कहां अपना आय, जो गवर्नमेंट होता है वो कुछ आय एकत्रित करता है और उसको पब्लिक वेलफेयर के लिए कुछ खर्च भी करता है, यानी कुछ रिसिप्ट जो है गवर्नमेंट पे आती है और कुछ वो एक्सपेंडिचर करता है, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, फिस्कल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऐसी ऐसी पॉलिसी बनाती है कि ताकि हमारा उनका जो रेवेन्यू है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े, ठीक है, किसके फॉर्म में, टैक्स वगैरह कलेक्शन करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, रेवेन्यू अपना बढ़ाते हैं और एक्सपेंडिचर को क्या करते हैं, उसको कम करते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर कम करना, ठीक है, पॉलिसीज, कुछ अच्छी अच्छी पॉलिसीज बना के इसको हम क्या कहते हैं, फिस्कल कंसोलिडेशन कहते हैं। एक टर्म यूज होगा आपका फिस्कल कंसोलिडेशन, वो हम आगे यूज करेंगे, ठीक है। तो इसी में देखेंगे कैसे इसमें फिस्कल सिस्टम में ही आपका बजट आएगा, तो ठीक है। तो कैसे अपना प्लान बजट अपना तैयार करती है वो हम किसमें, फिस्कल सिस्टम में देखेंगे। वहां पे देखेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, फिर क्या होती है, फिर कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, उनका जो डिफरेंस होता है उनमें जो डिफिसिट होती है, ठीक है, एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू का जो वो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, डिफिसिट कहलाती है। तो हम फिस्कल डिफिसिट के बारे में देखेंगे, ठीक है, वो क्या होता है, ठीक है, कैसे उसे कम किया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हम फिस्कल सिस्टम में देखेंगे। फिर आठवीं जो चीजें हैं, टैक्सेशन में देखेंगे डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ठीक है। इसमें अभी जीएसटी आई है, जीएसटी के बारे में देखेंगे। गार एक टर्म है, गार को यूज करेंगे, वो किसमें, टैक्सेशन में देखेंगे, ठीक है। फिर नौवीं चीज है नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, नेट नेशनल इनकम क्या होता है, ठीक है। ये सब चीजें हम क्या देखेंगे, नेशनल इनकम में देखेंगे, ठीक है, कैसे हमारा राष्ट्रीय आय कैलकुलेट होगा ये देखेंगे। तो ये चीज क्या है, आपका क्या है, बेसिक है, बेसिक इकोनॉमी में आती है, बेसिक इकोनॉमी में आती है, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट चीज क्या है, 10वां पॉइंट क्या है, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। अब ये जो टर्म आता है ये इसमें आता है इंटरनेशनल इकोनॉमी में, ये जो तीन टर्म, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, करंट अकाउंट देखेंगे क्या होता है, ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। और डब्ल्यूटीओ के बारे में देखेंगे, डब्ल्यूटीओ क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये किसमें आएगा, इंटरनेशनल इकोनॉमी में आएगा, ठीक है। फिर आइए 13वां जो पॉइंट है, अब इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन सा टॉपिक है वो देखेंगे। एग्रीकल्चर देखेंगे, इंडस्ट्री देखेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ये ज्योग्राफी का भी पार्ट है, लेकिन हम क्या इसमें इकोनॉमिक टर्म में देखेंगे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को, ठीक है। इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज देखेंगे, क्या क्या होती है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती है, ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, ये सब चीजें हम क्या, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज में आ जाएगा। फिर ये अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, बेसिकली सोशियोलॉजी का टर्म है अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये हम बाद में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो ये क्या है आपका जो सिलेबस है, ठीक है, जो आपको इकोनॉमी में